जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग का ये जो फायरमैन का सेट है, यह सेट 10 है, आपको 1 से लेकर 9 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम से जुड़कर और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेट की ओर देखते हैं। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं, जिसमें आपको देखने को यहाँ 46 सेट मिलेगा। तो हम लोग 46 सेट को 46 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन एक एक सेट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेट को हम लोग देखते हैं। और पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। पहला प्रश्न है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो डॉट का उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड का उत्पादन हो जाता है, जिसके कारण ये दूध खट्टा हो जाता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है। तो मल्टीटास्किंग प्रणाली है जो ये विशेष रूप से ये प्रदर्शित करता है एक से अधिक प्रक्रिया को। ठीक, एक से अधिक प्रक्रिया को ये प्रदर्शित करता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 के जनसंख्या घनत्व जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वह 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ठीक, 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 11 के जनसंख्या का जनगणना के अनुसार। और जो लिंग अनुपात था तो वह 943 था। ठीक, लिंग अनुपात याद रखिएगा 943। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथे नंबर है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो बादशाह खान के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था। तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 5वें नंबर है कि बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो सबसे पूछा गया प्रश्न कि सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। केसर उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि दिल्ली में जंतर मंतर, ये जो दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इसका जो महत्व है यह है खगोलीय वेधशाला। ठीक, जंतर मंतर का महत्व है खगोलीय वेधशाला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना बता दें आपको, ये 1975 में की गई थी। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो यह 1975 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9वें नंबर प्रश्न कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को ये कब अपनाया गया। तो तिरंगे को जो अपनाया गया, यह अपनाया गया 22 अगस्त 1947 को। ठीक, कब अपनाया गया। तो 22 अगस्त 1947 को अपनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वें नंबर के बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो ये जो बिजली का मोटर है ये किसको रूपांतरित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बिजली की जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यंकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो लोकप्रिय यांकी स्टेडियम है, ये स्टेडियम का नाम है यांकी स्टेडियम। यह कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क में है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क में यांकी स्टेडियम है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि रक्तलप्ता स्थिति
किसकी वजह से होती है। ठीक, रक्तअल्पता की जो ये स्थिति है ये किसकी वजह से होती है, तो इसका कारण है कि आरबीसी का कमी। ठीक, आरबीसी का कमी, रेड ब्लड सेल का कमी के कारण ये रक्तअल्पता होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कि वॉशिंग सोडा, तो ये जो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डॉट 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 किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का जो इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध रखते हैं, तो गगन नारंग का जो संबंध है वह एयर राइफल शूटिंग से। ठीक, एयर राइफल शूटिंग से इनका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाला पहली महिला का नाम बताना है। अर्धसैनिक बल का जो प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है, तो उस महिला का नाम है अर्चना रामासुंदरम। ठीक, अर्चना रामासुंदरम आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो प्रथम अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर है एक ग्रंथि नहीं है, तो ये पित्ताशय है जो है एक ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर दे जाएगा, पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक, जब कभी हम लोग कॉर्नर देखते हैं कि ये मतलब रोड सीधा जा रहा है, एक पे एक टर्निंग आ जाता है, तो टर्निंग आता है तो इस तरफ टर्निंग आएगा, तो जो यात्री बैठे होंगे तो उसको लगेगा कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। ठीक, हम यात्री को लगेगा कि ये इस तरफ जा रहे हैं, तो ये किस बल के कारण होता है ऐसा, तो इसमें जो ये बल कार्य करता है वह बल कार्य करता है अपकेंद्री बल। ठीक, कौन सा बल काम करता है, तो उसमें आपको अपकेंद्री बल कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न की पीला बुखार पित्त ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो पीला ज्वार पित्त ज्वार फैलने का जो मुख्य कारण है वह मादा मच्छर के काटने से। ठीक, मादा मच्छर के काटने से ये जो पित्त ज्वार है ये फैलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दिल्ली में सांसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया। ठीक, जो सांसद भवन है दिल्ली में इसका निर्माण कब किया गया, तो जो सांसद भवन का निर्माण किया गया यह किया गया था आपको 1921 से 27 के बीच में। ठीक, 1921 से 27 के बीच में ये दिल्ली का संसद भवन का निर्माण किया गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री डॉट 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 के पदेन अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जो किसके पदेन अध्यक्ष हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये CSIR के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए राइट आंसर इसमें आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवॉल के संबंध में जो विषम कथन इस चारों में से विषम मतलब अलग है, वो कौन सा कथन अलग है, तो इसमें जो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन का है फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन होता है, ये जो है आपका ये विषम मतलब ये अलग है, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, ये गलत है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में था। ठीक, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था, तो वह वर्ष है आपका 1947 में ये अंत हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं चुनाव आयोग, इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, प्रश्न कि आईपी पते, ये जो आईपी
आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहते हैं? हर सेट को क्या कहते हैं? ये आईपी बिंदुदार दशमलव प्रारूप में, तो उसको कहते, बिल्कुल उसको कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं उसको? उसे ऑक्टेट कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का 25वें नंबर प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो नेफ्रोलॉजी का संबंध, इसमें पूछा गया नेफ्रोलॉजी का संबंध, तो ये गुर्दे से हो जाएगा। ठीक, किससे? नेफ्रोलॉजी का संबंध ये गुर्दे से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 26वें नंबर है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो यह जो केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रदर्शित करता है वह धनराशि जो सरकार के उधार लेनी पड़ती है, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, यही प्रदर्शित करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? ठीक, स्माइलिंग बुद्ध ये किसके लिए कोड था? तो ये किसके लिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो कोड था भारत द्वारा 1974 में एक पोखरण 1 परमाणु परीक्षण में। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि ये जो मुस्कुराते हुए बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा, ये जो कोड था यह भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण 1 परमाणु परीक्षण का यह कोड था। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मंगल ग्रह को डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को किस रूप में और जाना जाता है? तो बिल्कुल यह जो जाना जाता है लाल तारा, मंगल ग्रह को लाल तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, हॉर्नबिल नागालैंड, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित करते हैं? तो जो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है ये किसे संदर्भित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है वाहन से होने वाले प्रदूषण को। ठीक, वाहन से होने वाले प्रदूषण को यह संदर्भित करता है, जो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का 31 नंबर की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन मतलब इसका घोल का क्या नाम है? तो बिल्कुल इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पानी कहते हैं। ठीक, उस घोल को चूना पानी कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न 32 नंबर है कि जो लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? ये जो लोसुंग त्यौहार है कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो सिक्किम का। ठीक, सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार लोसुंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा एक नेटवर्क है जो प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो HTML, ये जो है ये प्रोटोकॉल नहीं है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह नृत्य करगम है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार ये जो भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो यह सहमत हुई थी आपको 1946 में। ठीक, और 47 में दे दिया था। ठीक, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा कि यह सहमत कब हुई थी? तो 46 में, लेकिन दिया यह 47 में। प्रश्न यह 36 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली इस जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डॉट करवाया था। तो यह महाराजा मतलब किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक, महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा यह जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया।
चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भारतीय नोटों पर अग्रभाग मतलब अगले भाग में जो दिखाया जाता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण ये किस तकनीकी के द्वारा किया जाता है। तो यह जो तकनीकी उसमें प्रयोग किया जाता है इंटाग्लियो प्रिंटिंग के द्वारा वह जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो मोटे अक्षरों में लिखा होता है उसका प्रिंटिंग किया जाता है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि उस देश का नाम बताया जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ठीक, इस 4 में से दिया गया 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि उस देश का मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो म्यांमार में यह रुपया नहीं बोला जाता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का है 39 नंबर कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को ये पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 40 नंबर की वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है 41 नंबर के ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है वो कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ये जो खमीर है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा किण्वन। अगला प्रश्न हम लोग का है 42 नंबर प्रश्न है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो लुई पास्चर को जो खोज किया था ये किसका खोज किया गया था। तो यह खोज किया था रेबीज का टीका का। लुई पास्चर यह रेबीज का टीका का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड। ठीक, किस कुंजी संयोजन का जो उपयोग है MS वर्ड में पाठ्यांक को पोस्ट करने के लिए किया जाता है। तो पाठ्यांक को पोस्ट करने के लिए किया जाता है ये Ctrl+V। ठीक, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा Ctrl+V। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डॉट आग को बुझाता है। आग को कौन बुझाता है। तो आग को जो बुझाता है वो CO2 बुझाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के कुष्ठ रोग को डॉट नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यह है हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से अलग है। ठीक, बाकी 3 से कौन सा अलग है। पालक, मसूर दाल, धनिया और सलाद। तो बिल्कुल इसमें जो अलग भिन्न खोजना है तो ये जो मसूर दाल है यह भिन्न है। ठीक, मसूर दाल है जो भिन्न है, बाकी सब ये सब्जी का प्रकार है लेकिन यह दाल है। ठीक, यह सब सब्जी में आएगा तीनों और वो दाल हो जाएगा तो वह भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह किसको कहते हैं। तो प्लूटो को भी हम लोग प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डॉट होता है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है। तो इसका प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है, CH4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। यदि इन दोनों का जो पद है यह खाली हो जाएगा तो कौन कार्य करेगा, उसकी जगह पर कौन
बैठेगा तो उसके जगह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को बैठाया जा सकता है, उसका कार्यभार देख सकता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है। लट्टू का जो घूमना है वह किसका एक उदाहरण है, तो वह उदाहरण है केंद्राभिमुखी बल का। किसका? केंद्राभिमुखी बल का। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। ठीक, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यह मानता है ग्रेगर जेन मेंडल को। ठीक, ग्रेगर जेन मेंडल का, जिन्होंने मटर के पौधे पर यह परीक्षण किए थे। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस कौन सा है, तो ये जो निम्नलिखित में से एंटीवायरस कौन सा है। ठीक, ये जो पहला है कोडरेड, मेलिसा और क्रिस्टोलॉकर और डॉक्टर वेब, तो ये जो एंटीवायरस में आ जाएंगे ये डॉक्टर वेब आ जाएंगे। ठीक, अलग राइट आंसर भी। इसमें भिन्न खोजना है, एंटीवायरस मतलब इसमें भिन्न खोजना है, तो ये डॉक्टर वेब हो जाएंगे। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैक ओएस जो है किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह विकसित है जो एप्पल के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा आप यह विकसित है, तो यह एप्पल के द्वारा विकसित है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक जनरेटर डॉट रूपांतरण करता है। एक जो जनरेटर है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम ट्राइलिन का स्रोत क्या है। एंजाइम एक ट्राइलिन है, इसका स्रोत कहाँ क्या है, तो इसका जो स्रोत है यह है लार ग्रंथिया। लार ग्रंथिया से यह स्रावित होता है जो टाइलिन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 57 नंबर है कि निम्न में से कौन सी बात है टेरिडोफाइट के बारे में सच नहीं है। टेरिडोफाइट के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, तो ये इसमें जो कथन है कि बीज मौजूद हैं, बिल्कुल गलत है, यह कथन गलत है। टेरिडोफाइट में ये बीज नहीं होते हैं। ठीक, तो यह कथन असत्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्क है, जिसे डोडोडॉट भी कहा जाता है, मतलब इसे डोडोडॉट भी कहते हैं। तो ऑर्क को, डॉल्फिन की बड़ी प्रजाति ऑर्क है, इसे और नाम से जानते हैं, तो और नाम हो जाएगा उसमें किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, किलर व्हेल डॉल्फिन की जो ऑर्क प्रजाति है इसको नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या डॉट है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न हम लोग का कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है, तो कैल्शियम फ्लोराइड पर जो कुल आवेश होता है वह 2 माइनस होता है। ठीक, राइट आंसर 2 - 2 नेगेटिव होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि डॉट है और एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है तो कौन है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ओक्यूल। जो ओक्यूल है एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस है या फिर वो ओजोन को नुकसान पहुंचा सकती है, वो कौन सी गैस है, तो उस गैस का नाम है CCl3f।
ठीक, CCl3F हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर का कि प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक परेख मुख्य रूप से क्षेत्र से जुड़े हैं। तो जो ये दीपक परेख है यह किस रूप से व्यवसाय मतलब किसका व्यवसाय करते हैं, तो ये करते हैं व्यवसाय इनका जुड़ा है बैंकिंग से। ठीक, इनका जो व्यवसाय है ये बैंकिंग से है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न यूरेनस सूर्य से ... ग्रह है। जो यूरेनस सूर्य से ... ग्रह है तो ये जो पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवां ग्रह जो है ये यूरेनस है सूर्य से, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मोहस पैमाने का जो प्रयोग है यह किया जाता है आपका खनिज की कठोरता को मापने के लिए, खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि प्लेटेशन का आविष्कार किसने किया था। जो प्लेटेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह आविष्कार जो किया गया था यह है केन कुटारगी के द्वारा यह आविष्कार किया गया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह मापा जाता है ल्यूसीमीटर के द्वारा। ठीक, ल्यूसीमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो जी को क्या कहा जाता है। ठीक, जी को क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, तो उसको गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक, जी को गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर डैम किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जो सरदार सरोवर डैम है यह अवस्थित है आपका गुजरात में। ठीक, गुजरात में। और ये जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, ये भी गुजरात में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का एक 70 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी राशि नगद दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी नगद राशि दी जाती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाए बिल्कुल यह जो नगद राशि दी जाती है वह $11 लाख। ठीक, 11 लाख डॉलर होता है जी, $11 लाख है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेंगे कि $11 लाख होता है या फिर 11 लाख सिर्फ होता है। ठीक, तो इसमें आपका दिया है $11 लाख। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये हिंदी से प्रश्न देखते हैं, ये मैथ और इंग्लिश का, इसको हम लोग स्किप करते हैं। तो 91 प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह चला गया था ... रास्ते से लौट आया। ठीक, वह चला गया था और वहाँ पर जो रिक्त स्थान होगा परंतु वह चला गया था परंतु वह रास्ते से लौट आया, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो मतलब होगा कि लोहे का चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, चलिए चयन करते हैं। तो इसमें सुधा दिया गया है, सुधा, इसमें कौन सा सुधा सही है, बिल्कुल सुधा नहीं क्षुधा दिया गया है, क्षुधा। तो इसमें कौन सा सुधा सही है, तो इसमें जो क्षुधा है ये डी नंबर ऑप्शन का सही है। क्षुधा नहीं बल्कि ये क्षुधा है, क्षुधा का मतलब दूसरा ही अर्थ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर प्रस्थापित करना, दिए गए वाक्य को रेखांकित, यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है इसको प्रस्थापित करना है। चलिए मोहन अपने काम में प्रवीण है। मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो इस प्रवीण का अर्थ क्या होता है,
ठीक। तो चालाक, पूर्ण या फिर शातिर या फिर दक्ष, तो इसमें जो प्रवीण शब्द का अर्थ होगा यह होगा कि यह दक्ष है, ठीक। यह प्रवीण मतलब दक्ष है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमें कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह का अपना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो रूह का अपना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? तो बहुत डरना। रूह का अपना मतलब रूह का अपना सही अर्थ होगा मुहावरे का बहुत डरना। अगला प्रश्न हम लोग का पर्यायवाची शब्द करना है। आवाज़ का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो आवाज़ का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो ध्वनि हो सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि इसमें त्रुटि दिया गया, एक त्रुटि इस वाक्य में एक त्रुटि दिया गया है। कहाँ पर? कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, यहाँ पर एक त्रुटि दिया गया। और कौन सी त्रुटि है यहाँ पर? तो इसमें जो कितना स्वच्छंद है, ये जो कितना स्वच्छंद है यह त्रुटि है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको त्रुटि क्या देखने को मिलेगा कि कितना के जगह यहाँ पर जो कितना है यहाँ पर कितनी होगा, कितनी स्वच्छंद है, बाकी सब ठीक है, यहाँ पर कितना और कितनी में अंतर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वाक्य में भी थोड़ा सा ये त्रुटि दिए गए वाक्य में भाग में, जिसमें एक त्रुटि है। क्या त्रुटि है? कि शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होती है। तो यहाँ पर आपको एक त्रुटि देखने को मिलेगा, और वह त्रुटि क्या है कि वह त्रुटि यहाँ पर बड़ी छायादार है, ठीक। यहाँ पर कहाँ इसमें जो बड़ी छायादार शब्द, राइट आंसर इसमें सी है। यहाँ पर आपको एक त्रुटि देखने को मिलेगा, और बड़ी नहीं, यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ी शब्द है इसी में त्रुटि है, बड़ी नहीं बल्कि बड़े होगा, ठीक। बड़े छायादार होते हैं, ठीक। शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दिया गया शब्द का विलोम चुनना है। सत्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार का विलोम सम्मान होगा, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा, सत्कार का विलोम सम्मान होगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सब आदमी समान नहीं होते हैं, ठीक। सब आदमी समान नहीं होते हैं, तो आदमी समान इसके प्रतिस्थापित शब्द होगा, यह मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, ठीक। मनुष्य बराबर, आदमी समान मतलब इसका अर्थ होगा मनुष्य बराबर। तो इसमें राइट आंसर दिया जाएगा। तो यह हम लोग का जो सेट था यह सेट 10 था, और सेट 10 हम लोग कंप्लीट कर लिया, और सेट 11 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।